नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बेसिक सिमिलरिटी का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। और भाई जो मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ आप इन चीजों को अच्छे से सीखते जाइए। मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं बेसिक सिमिलरिटी में। सारी जो बेसिक जितना भी होता है वो सारा मैंने क्लियर किया। और ये जब आप बेसिक बातें सीख जाओगे ना तो आपके लिए कोई क्वेश्चन सिमिलरिटी का मुश्किल नहीं होगा। जब मैं आगे कराऊंगा तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन। और क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता, सारे क्वेश्चन बड़े ईजी होते हैं। बस आप उनको समझने की ज्यादा कोशिश करो, आप बेसिक बातों पर ज्यादा ध्यान दिया करो, जो आपकी सारी चीजें वो अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। तो चलिए भाई आज शुरू करते हैं। तो देखना बेसिक सिमिलरिटी। अभी देखो मैंने आपको एक तो छोटी सी बात यही बताई थी कि सिमिलरिटी अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे मैं कह देता हूं कि सिमिलर कब होते हैं, तो एबीसी मान लीजिए एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल एक पी क्यू आर है। ठीक है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो अब अगर इनके दो एंगल बराबर हो गए, जैसे ये थीटा हो गया और ये अल्फा हो गया, इसका भी मान लीजिए ये थीटा हो गया और ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। जैसे दो एंगल बराबर हो गए तो जाहिर सी बात है किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। भी जब दो एंगल बराबर हो तो तीसरा, क्योंकि तीनों का सम तो 180 होता है, तीसरा बराबर होगा। तो जब तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं वो ट्रायंगल क्या कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं। अब मैंने बताया था कि सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो इक्वल होता है। साइड का रेशियो इक्वल यानी यहां से अगर बीटा के सामने ए बी है ना, यहां से बीटा के सामने ए बी, तो यहां बीटा के सामने पी क्यू, ये बराबर होगा यहाँ थीटा के सामने बी सी, तो यहाँ पे थीटा के सामने क्या आएगा भाई, क्यू आर। और ये बराबर होगा किसका भाई, यहाँ से अल्फा के सामने ए सी और यहाँ से अल्फा के सामने कितना आएगा यार। ये मैंने अच्छे से बताया कि इनमें जितने भी रेडियस वगैरह जो बनते हैं सारे रेशियो इक्वल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल में। ठीक है, ये बात मैंने बताई। और एक बात मैंने इससे पहले भी डिस्कस करी थी, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसमें अगर मान लो ये एक ट्रायंगल है, इसका रेशियो ए और बी है। मान लीजिए इनका ये बेस है, इनका रेशियो ए है और इसका बी है, और इसका वर्टेक्स देखो दोनों का सेम है। तो जब वर्टेक्स सेम होता है तो जो इनका एरिया का रेशियो होता है वो बेस के रेशियो में होता है, यानी ए और बी हो जाएगा। मतलब इसका रेशियो ए है, इसका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए तो सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल का स्क्वायर एरिया होता है उनके साइड के स्क्वायर में। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि इसका एरिया क्या होगा, तो मैं कहता हूँ इसकी साइड ए है और इसकी साइड ये बी है। तो देखो थीटा के सामने ए है तो इसका एरिया होगा ए स्क्वायर, और इसका कितना बनेगा भाई, बी स्क्वायर। इस रेशियो में इनका एरिया बनेगा, किस रेशियो में भी, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। इस रेशियो में क्या बनेगा, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बनेगा। ये बातें मैंने आपको बताई थी। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक ये ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, और मैं कहूं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। तो मैंने बताया था कि अगर ये 2 3 में है तो ये सारी की सारी इसके बीच में चाहे कितनी भी लाइनें आ जाएं, सभी लाइन को किस में कट करेगी भाई, 2 3 के रेशियो में कट करेगी, 2 3 के रेशियो में कट करेगी। ये मैंने बताया था। अब मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताओ, ये जैसे मैं ए बी ले लेता हूं और ये मैं पी क्यू ले लेता हूं, तो आप ये बताना मुझे कि ए बी और पी क्यू का रेशियो क्या होगा। ठीक है, सारी मैंने बेसिक बातें पिछली क्लास में बताई हैं। तो आप क्या करोगे कि भाई आपने ऐसे देखा कि ये एक ट्रायंगल था, ये तो ए बी थी और ये पी क्यू था, ये 2 है, ये 3, ये तो पूरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसमें देखना ये पैरेलल है तो ये दोनों एंगल बराबर, तो इसमें इस एंगल के सामने कितना है भाई, 2, और इसमें पूरे बड़े वाले में एंगल के सामने कितना है, तो पूरी साइड लेनी है 5, तो 2 5, तो ये भी कितना होगा 2 और ये कितना होगा 5, ये इसका रेशियो हो जाएगा। ये मैंने सारी चीजें पूरी डिटेल में बताई। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक ये क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि एक पी क्यू और बीसी पैरेलल है, एक ट्रायंगल आपके पास एबीसी जिसमें पी क्यू और बीसी पैरेलल है, और आपसे कह रहा है कि ये 2:3 है एपी का, और ये रेशियो ये मान लीजिए 2 है और ये 3 है। तो आप बताना जरा बीओ रेशियो, ये बीओ और ओ क्यू का रेशियो कितना है। देखो बिल्कुल बेसिक सी बात है, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, क्या बताना ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं ये लाइन। तो पैरेलल होने का मतलब अगर इस एंगल को मैं थीटा लेता हूं तो आप मुझे बताना ये एंगल भी कितना होगा भाई, थीटा होगा। जाहिर सी बात है भाई, ये अगर थीटा है तो ये थीटा, क्योंकि पैरेलल है। देखो जेड आकृति में एंगल बन रहा है ना, ठीक है, तो जेड आकृति में एंगल बन रहा है, बराबर है। अब मान लो ये एंगल में मान लेता हूँ अल्फा है, तो बताना ये भी कितना बनेगा भाई, अल्फा ही बनेगा। बोलो अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, क्योंकि ये भी तो जेड है, उल्टा जेड बन रहा है। चलिए तो बताओ इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हुए कि नहीं हुए, दो एंगल बराबर हुए कि हुए, मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो सभी साइड का रेशियो क्या होगा भाई, इक्वल होगा। ये बात समझ आई कि नहीं है आपको, बोलो। मतलब कि जब भी कभी इस तरीके से ट्रायंगल बनते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखना कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ये और ये क्या होंगे भाई, सिमिलर होंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो तो अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि आप मुझे बताना ये साइड कितनी है, 2, यहां से एपी बराबर 2 है, और पूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि पूरी हो जाएगी 5, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखो इसमें ये और ये पूरा एंगल भी तो बराबर थे, तो अभी ये बात मैंने पिछली क्लास में अच्छे से बता रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो पिछली क्लास देख लेना। ये 2 है और ये पूरी 5 है, तो मुझे बताना ये भी रेशियो कितना होगा, 2 और ये पूरा कितना आएगा भाई, 5 आएगा कि नहीं आएगा, 2 5। सही बोल रहा हूं, ये 2 है ये 5 है, तो ये भी 2 5 हो गया। अब ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए। तो सिमिलर है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, ये एंगल मान लो थीटा है तो ये भी कितना होगा भाई, थीटा होगा, और ये एंगल अगर अल्फा है तो बताना ये कितना होगा, ये भी अल्फा होगा।
और ये तो दोनों बराबर हैं, इसको कुछ भी आप ले लो, चाहे एंगल को आप जो लेना चाहो, ये एंगल दोनों बराबर हैं। तो मुझे बताओ इन दोनों ट्रायंगल की साइड का रेशियो इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो होगा। तो भाई इस एंगल के सामने यहाँ पे साइड कितनी है? 2। बहुत बढ़िया। और इसी तरीके से इस एंगल के सामने ये साइड कितनी है? 5। तो ये कितनी होगी? 5। चलो अब आपने इस एंगल के सामने लगी, ऊपर आपने छोटे वाला ट्रायंगल लिया है, तो मैं कह रहा हूं कि इस अल्फा के सामने कितना है? तो अल्फा के सामने ओ और क्यू। अल्फा के सामने कितना है? ओ क्यू। और यहां से बताना जरा इसमें अल्फा के सामने कितना है? तो अल्फा के सामने है बी ओ, तो बी ओ। और आपसे यही पूछा था, ये बी क्यू नहीं है भाई, बी ओ है, इसका ध्यान रखना, बी ओ है। तो बताओ भाई ओ क्यू और बी ओ का रेशियो कितना आ गया? 5:2 कितना आ गया? 2 आ गया। ये रेशियो क्या होगा? 5:2 आ गया। मेरी बात समझ आई? बस ये बात आपको अच्छे से समझनी है कि जैसे ही ऐसा ट्रायंगल बनाना, जैसे ही ये ट्रायंगल बना, तो आपको करना क्या है? ये साइड 2 है तो ये कितनी हो गई भाई? 5 हो गई। ये 2 है तो ये 5 हो गई। अब जैसे ये 2 5 हुई ना, तो इसमें बनने वाले ये जो ट्रायंगल है, इनकी सभी साइड का रेशियो 2 5 होगा। यानी ये भी कितना आएगा? 2 5 आएगा, और ये भी कितना आएगा? 2 5 आएगा। अब इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि ये 5 5 5 ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अरे भाई सारी साइड 5 नहीं है इसकी, इन दोनों साइड का रेशियो 2 और 5 है, इसका और इसका। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये ले रखा है ना कि जैसे ये 2 है और ये 5 है, तो इनका रेशियो हो सकता है ये 4 हो जाए, ये 10 हो जाए, लेकिन रेशियो इनका 2 5 है, ये कहना चाहता है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछ लेता आपसे, इस तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन पूछा होता कि मैंने एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया होता और आपसे मैं पूछता कि ये O है और ये BO है, BQ मान लो, और मैंने कहा कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो ये मान लो 3 है और ये 4 है, तो आप इसका रेशियो बताओ BO और OQ का। तो आप क्या कहोगे? 3 4, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 7। यानी ये 3 होगा, ये कितना होगा? 7। अब ये दोनों ट्रायंगल जैसे ही सिमिलर है ना, तो ये 3 7 का रेशियो, तो इसका भी क्या बनेगा? 3 और इसका भी क्या बनेगा? 7। ये आप इतना जल्दी बताओगे ना, तब जाके आप आगे के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन काफी अच्छे आने वाले हैं। और एग्जाम में तो ये चीजें तो नॉर्मल है, तो आपको पता होनी चाहिए इतनी सी छोटी छोटी बातें। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन बड़े आसानी से आप सोल्व कर पाओगे। जैसे मान लो आपके सामने मैंने एक ये क्वेश्चन लिखा, इसका आपको मैं आंसर पूछने से पहले दो चीजें मैं आपको बता दूं। जैसे पहले मैं वो सिखा देता हूं, रेशियो की बातें मैंने अभी रेशियो चैप्टर पढ़ाया नहीं है, वो अभी शुरू करेंगे तब बताऊंगा सारे रेशियो की बातें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात हर जगह पे काम आती है। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया आपके पास कि आपके पास कुछ लिखा हुआ है ए रेशियो बी बराबर मान लो 2:3 लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर मैं कह देता हूं कि ए प्लस बी रेशियो सी आपके पास लिखा हुआ है 2 और 1 लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताना ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ कि इनका रेशियो क्या होगा। तो आप देखो क्या करेंगे, ए और बी का रेशियो कितना है? 2 3, और यहाँ पे देखो ए प्लस बी कितना दे रखा है? 2। तो आप यहां से भी दोनों को जोड़ो। तो जैसे ही मैंने दोनों को जोड़ा तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया भाई? 5 आया कि नहीं है? बोलो। तो ए प्लस बी कितना हो गया? 5। तो ए प्लस बी जैसे 5 को आपने देखा कि यहां पर ए प्लस बी 5 है, तो यहां पे ए प्लस बी कितना है? 2। भाई ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि एक जगह ए प्लस बी 5 हो जाए, एक जगह 2 हो जाए। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई। बोलो जरा बराबर हुए कि नहीं हुए? तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, इनको भी सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, और इसको 5 से, तो इसको भी किससे? 5 से, क्योंकि ये सारे के सारे रेशियो हैं। अब ध्यान से देखो, अब ए प्लस बी 10 आ गया, यहाँ पे भी कितना होगा? 10 हो गया। तो जब दोनों इक्वल हो गए ना ए प्लस बी, तो आप मुझे बताना ए कितना आ गया? तो 2 × 2 ए कितना हो गया? 4। और बी बताना कितना होगा? 3 × 2 6। और बताना जरा सी कितना होगा? 5। तो ये क्या हो गया भाई? एबीसी का रेशियो हो गया। आई मेरी बात समझ? मैंने क्या बोला? ये छोटा सा रेशियो की बात है, इसको हम डिटेल में पूरा सीखेंगे। जब रेशियो में बताऊंगा तो ये पूरी बातें हम डिटेल में सीखेंगे कि क्या होता है, ये चीजें कैसे हैं। बहुत सारे रेशियो अलग अलग तरीके से एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ये सारी बातें। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे इतना ही थोड़ा सा यूज होना है, तो मैं आपको इसको बता देता हूँ। अब ध्यान देना, इसने कहा कि पी क्यू और बीसी पैरेलल है और एपी रेशियो पी भी 2 3 है, वही है भी, ये पैरेलल है, तो ये 2 3 दे रखा। अब देखो यहां तक आपको पहुंचते पहुंचते थोड़ी सी बात तो पता ही होनी चाहिए, मैंने अभी बताया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए आर रेशियो आर एस कितना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए आर, जैसे मान लो मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बनाता हूं, बाहर निकाल लिया मैंने ऐसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने इस ट्रायंगल को ऐसे बना दिया, वही ट्रायंगल है, और ये पी क्यू लाइन मैंने ले ली, पी क्यू, ठीक है, ये पी क्यू है। और एक ये लाइन दे रखी है इन्होंने, जो यहां पर है आर और यहां पे कितना एस है। अब क्या बोल रहा है कि ये रेशियो 2 3 है, ठीक है, और ये ए पॉइंट दे रखा 2 3 है। आप मुझे बताना कि ए आर और आर एस का रेशियो क्या होगा। अभी मैंने एक बात बताई थी आपको कि अगर ये लाइन है ना, ये लाइन, ये अगर इसके पैरेलल है तो इसको कटर की तरह से काट देते हैं सारी चीजों को। मतलब कि ये 2 3 है, तो ये सारे के सारे रेशियो कितने बनेंगे? 2 3, और ये कितना बनेगा? 2 3। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 2 2 बराबर है, रेशियो इक्वल है, ध्यान रखना। तो ए आर और आर एस तो आप देखते ही बता दोगे कि कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2:3। आपका क्या आ गया? आंसर आ गया इसका 2:3। ये पहले क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। ए आर और ये कितना बन गया भाई? 2:3 बन गया। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो भाई, ठीक है, ये बन गया 2:3। अब देखना आप, अब मुझे एक छोटी सी बात और बताओ आप कि ये बन गया 2 3।
अब आप ये और बताना कि ये अगर मैं इसको इस तरीके से पूरा बताऊं तो पूरा कितना हो जाएगा 5। सही बोलने लगा ना, पूरा 5 हो गया। अब ध्यान से देखो भाई, मैंने आपको एक बात और बोली थी कि मान लीजिए दो ट्रायंगल, इस तरीके से दो ट्रायंगल सिमिलर है। ये सबसे पहली क्लास में या दूसरी क्लास में मैंने बताया था कि जिस तरीके से दो ट्रायंगल सिमिलर है और मान लीजिए इनकी कोई भी साइड है, जैसे मान लो मैंने एक ये साइड खींच दी इसकी और इसकी ये ले ली, और मैं कहूं कि इसका रेशियो भी 2:3 है और इसका रेशियो भी 2:3 है, इस तरीके से मैंने दिया सिमिलर ट्रायंगल में। और फिर मैंने कहा था कि सिमिलर ट्रायंगल की साइड का जो रेशियो होता है ना, वही इस लाइन का भी रेशियो होगा। ये बात मैंने बताई थी कि एंगल बाइसेक्टर का रेशियो रेडियस से, इन रेडियस से और सरकम रेडियस, सबके सब रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपने ये चीज अच्छे से सीखी हो तो मैं आपको बता देता हूं, अगर वो नहीं सीखी तो चलो इसको मैं प्रूव करके भी दिखा देता हूं। ये वाली बात ये नहीं ध्यान में रही आपको तो, जैसे मान लो इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, ये 2 है और ये 5 है, तो आप मुझे बताना ये रेशियो कितना होगा, 2 और ये कितना होगा, 5 होगा। भाई मैंने कैसे निकाला, अभी बताया था कि जाहिर सी बात है ये 2 है और पूरा 5 है, तो ये कितना होगा, यहाँ वाला ये 2 होगा और ये पूरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ ये तो 2 5, तो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर थे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 5। अभी तो बताया था ना मैंने इस बात को, थोड़ी सी देर पहले ही बताया। चलिए, तो ये रेशियो हो गया 2 5। अब ध्यान से देखना, मैं इसे जो ये फिगर बना हुआ है इसको बाहर निकाल लेता हूं। जैसे आपको चाहिए भाई, ये अगर मैं रेशियो बताऊं कि आर ओ, अगर मैं इस रेशियो की देखूं कि आर ओ और ओ एस कितना है, अगर यही तो पूछ रहा है ना आर ओ और एस, तो मैं इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता हूं ऐसे। ठीक है, इस तरीके से इस पार्ट को मैंने बाहर निकाल लिया। अब ध्यान से देखना, आप कौन सा बाहर निकालना है, मैंने बी एस और आर और क्यू और ओ, ये वाला पार्ट मैंने बाहर निकाल लिया। आप मुझे बताना जरा कि ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल थी या नहीं थी। अरे भाई ये तो दोनों पैरेलल थी ना, आपने थोड़ा सा काटा है तो ऐसा तो है नहीं काटने से पैरेलल नहीं होगी। तो मैं कहूं कि ये एंगल थीटा है यहाँ वाला, तो बताना कि ये भी कितना होगा, भाई यहाँ वाला भी थीटा होगा क्योंकि पैरेलल है। और पैरेलल अगर ये अल्फा है तो बताना ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। यानी ये दो एंगल बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए ना, इनकी सभी साइड का रेशियो इक्वल, तो इक्वल बताना ये कितना लिखा आपने 2 और ये कितना लिख दिया 5। तो भाई जितने भी बन रहे हैं सबका रेशियो क्या होगा, 2 5 होगा। तो आर और ये भी कितना हो जाएगा, 2 5। यानी ये 2 5, तो ये भी रेशियो कितना बनेगा, 2 और कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप सीधी सी बात देखो ना, तो इन दोनों ट्रायंगल में जो भी लाइन बनेगी ना उन सबका, जैसे मान लो मैं यहां से भी एक लाइन खींच देता हूं, लेकिन इस पॉइंट से गुजरनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, इस पॉइंट से। तो इसका भी रेशियो जैसे मान लो कुछ भी दे देता हूं यहां से नाम, तो ये भी कितना होगा, 2 3 का 2 5 का सॉरी रेशियो होगा। ये रेशियो इसमें भी बनेगा। ठीक है, तो आप बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है, कितना होगा 2 5, तो ये रेशियो कितना आ गया 2 5। जिसको नहीं समझा वो एक बार फिर से रिमाइंड कर लें इसको, मतलब रिवाइज कर लेना, जो आप जिनको नहीं समझा। तो ये क्या बन गया 2 5। अब आपसे मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं, ध्यान देना, आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है भाई। मैंने आपसे एक छोटी सी बात ये पूछी, सॉरी, कि मान लीजिए यहां पे जो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ था उसमें आपसे दो बातें लिखी हुई हैं आपके सामने। दो बातें कौन कौन सी लिख रखी हैं भाई, एक तो लिखा हुआ है कि ए आर रेशियो आर एस, यानी ए आर और आर एस का रेशियो, ए आर रेशियो आर एस, ए आर और आर एस का रेशियो जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, ए आर 2 है और ये कितना दिया हुआ है 3। कोई दिक्कत है किसी को? अगली बार आपको क्या कह रखा है, अगली बार आपको कहा है कि आर ओ और ओ एस का जो रेशियो है ना वो कितना आ गया, 2:5। कोई एतराज किसी को तो बता सकते हो। आर ओ और ओ एस का रेशियो अभी मैंने 2:5 निकाला। आप मुझे बताना, ये तो रही देखो ए आर, ये लाइन ले लेता हूं मैं कि ये तो रही देखो ए आर, ये रही ए आर, ठीक है, ये ए आर आ गई, और ये क्या हो गई भाई, ये आर एस हो गई। सही बोल रहा हूं? और अगर मैं बात करूं कि आर ओ और ओ एस, तो देखो आर ओ ये रही और ओ एस कौन सी रही, ये रही। यानी कि आर ओ और ओ एस मिलकर क्या बना रहे हैं भाई, बताना जरा आप कि आर ओ और ओ एस है वो मिलकर क्या बना रही हैं, वो दोनों मिलकर बना रही हैं भाई आर एस। बोलो भी, आर ओ और ओ एस मिलकर क्या बना रहे हैं, आर एस। और दोनों को जैसे ही मिलाएंगे तो कितना बन रहा है, 7। आर एस यहाँ पे कितना है, 7, और आर एस यहाँ पे कितना है, 3। तो एक जगह 7 एक जगह 3 पॉसिबल नहीं है, तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से, और इसको किससे, 3 से। बोलो बराबर हुआ कि नहीं हुआ? खत्म हो गया क्वेश्चन। इन सबको भी किससे कर दो भाई, 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशियो में थे, और इसको भी किससे कर दो, 7 से। यानी कि आपके पास ए आर कितना आ गया, 14 आ गया। इसका मतलब ये ए आर जो आया वो कितना बन गया, 14 बन गया। बताओ भाई आर ओ कितना बना, तो आपके पास आर ओ आ गया 6 आ गया, और ओ एस कितना आ गया बताना, ओ एस आ गया 15। आप देखो कि आर ओ एस का रेशियो तो वही रहेगा 6 15, यानी कितना आएगा 3 5। ये 3 से घटेगा तो 2 5 भी आएगा। लेकिन यहां से एक और चीज निकल के आ गई, आपसे पूछा है कि एओ और ओएस बताओ, तो मुझे बताना एओ जो है वो कितनी है, पूरी ये रही एओ। एओ पूरी कितनी बन गई, 14 और 6 कितना हो गया भाई, एओ हो गई 20, और बताना ओएस कितनी हो गई 15। तो रेशियो जैसे ही 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4:3। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई मेरी बात समझ में, मैंने क्या कहा?
बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कोशिश करें क्वेश्चन को समझने की, रटने की नहीं करें, अच्छे से समझे पहले मैंने क्या बताया। अगर ये बात समझ में आई है तो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, ये देखना भाई, इस क्वेश्चन का और आंसर देना आप, अगर समझ आई है तो इसमें क्या दे रखा है भाई, ये 3-4 का रेशियो दिया। देखो इतना तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि ये 3-4 है तो पूरा कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा, सही है। तो पूरा 7, 3 और 7 तो ये भी कितना बनेगा, 3-7। सबसे पहली बात तो ये थी 3-7, और बाद में AR और RS ये 3-4 है तो ये आप देखते ही बता दो कि कितना बनेगा, 3-4 बनेगा। इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि मैंने कैसे निकाला, सारी बातें आपको मैंने सामने रखी, एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से समझाया। तो AR और RS इतना आ गया। अब ये 3-7 आ गया। आप मुझे बताओ जैसे ही ये 3-7 आया तो आपको पता है ये भी कितना बनेगा भाई, 3-7 ही बनेगा भाई, सारे रेशियो बराबर होते हैं। तो आपके पास क्या निकल कर आया, आपके पास आ गया AR रेशियो RS, वो तो आ गया कितना, 3:4। और बाद में क्या आया भाई, RO और OS रेशियो कितना आ गया, ये आ गया 3:7। कोई दिक्कत है किसी को, ये 3:7 आ गया। आपसे ये पूछा था तो ये कितना हो गया भाई, 3:7। अब आपसे पूछो कि इन दोनों को जोड़ देता हूं तो कितना निकल कर आता, RS जो कितना बनता है भाई 10, लेकिन RS यहाँ पे 4 है, वहां पे 10 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से, या फिर दोनों का एलसीएम, तो मैंने इसको किससे कर दिया, कितना हो रहा है 20 पे हो रहा है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से, हमें तो बराबर करना था तो इसको 2 से, तो इनको भी किससे कर दिया, 2 से, और इसको 5 से, तो इसको भी किससे, 5 से। यानी AR की वैल्यू जो है वो पूरी कितनी निकल कर आ गई बताना, 5 × 3 15। और RO कितना आ गया, RO आ गया 6, और ये कितना आ गया भाई, 7 × 14। आपसे क्या पूछा है, AO रेशियो OS, तो AO कितना है भाई, A से लेकर O तक, यानी ये पूरी लेंथ जो A से लेकर O तक है ना, वो कितने 15, और से कितना होता है 21, रेशियो ये कितना है भाई 14, यानी कट जाएगा 7 से कितनी बार, 3 बार, और 7 से कितनी बार कट गया, 2 बार, 3:2। तो इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। तीनों रेशियो आपने बता दिए। ये बात यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, बड़ा आसान है, ठीक है। कोशिश करो इस बात को समझने की। अब देखना, और भाई कई बार कैलकुलेशन में मेरे से दिक्कत हो जाए ना, तो भाई आप खुद से उसको सोल्व किया करें, है ना, कई बार हो जाती है, बहुत बार ऐसा होता है भी मेरे साथ की कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। अब ध्यान देना भाई, आप यहां से इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। मैंने क्या कहा भाई, PQ, BC और TU ये तीनों पैरेलल है, PQ, BC और TU तीनों पैरेलल है, बहुत अच्छी बात है, तीनों पैरेलल है। तो आपसे कह रहा है कि AP रेशियो PB बराबर 2-3 है, AP और ये 2 है, और ये PB यहाँ से यहाँ तक है 3 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये भी 2-5, यानी ये भी कितना हो जाएगा, 2 और 5। एक बार इस TU को भूल जाओ आप, ये 2-5 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपसे AR RS ये तो अभी आ गया भाई, AR RS तो 2-3 ही आ गया, इसी तरह से कट करेगी। RO OS की बात करता हूं तो ये कितना आएगा, 2 और ये 5, तो ये भी कितना होगा भाई, 2:5, बहुत बढ़िया। और AO रेशियो OS, AO और OS वाली के लिए हम सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा, चलो कर लेते हैं। तो बताना जरा क्या होगा। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखना कैसे। सबसे पहले मैं कहूंगा कि AR रेशियो RS वो निकल के लाए, आप कितना निकाल के लाए भाई, AR और RS निकाल के लाए 2-3, ठीक है। ये कैसे निकाला अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद में आपने RO रेशियो OS निकाला, वो कितना आ गया, 2-5 आ गया। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, RS बनेगा। वही प्रोसेस जो अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, सेम वही तो अप्लाई करने लग रहा हूँ। तो टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। ये कितना है, 3, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, अरे ये तो रेशियो भी वही है, चेंज भी नहीं किया मैंने, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से। तो ये बोलना जरा, AR कितना हो गया, बोलो, AR हो गया 14, बहुत बढ़िया। और RO बोलना कितना हो गया, RO हो गया 6, ये 6 हो गया। और OS बोलो कितना हो गया, OS हो गया 15 हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, AO रेशियो OS, तो AO कितना बनेगा भाई, 14, और कितना बन गया 20:15। अब इसको काट सकते हो आप, ये रेशियो आ जाएगा। अब कह रहा है कि PQ रेशियो TU, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां तक आपको निकालना पड़ेगा। अब मैं आगे बता सकता हूं कि PQ और जो है TU का रेशियो क्या आएगा, यहां तक अगर आपने बताया तो। अब ध्यान देना, अब मैं क्या करूंगा कि मैंने ये ट्रायंगल लिया, चलो यहां तक मैं ट्रायंगल ले लेता हूं। अब जैसे ही मैंने ट्रायंगल लिया तो अब मैं आपका वही क्वेश्चन जो इसने पूछा कि PQ और TU का आप मुझे रेशियो बताओ, तो मैंने क्या किया, ये A आ गया, ये PQ आ गया, ठीक है, और ये मैंने ले लिया TU। ध्यान से देखना, TU आपके पास एक ये लाइन है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की गई है, कोई भी लाइन हो सकती है, ये O है और ये R है, ये O है और ये R है। ध्यान से देखो, O है और R है। मैं आपसे पूछूं कि AR बराबर कितना है, अभी आपके पास 14 आ गया, सही बोल रहा हूं, देखो AR = 14, यहां से यहां तक AR 14 आ गया। और RO कितना आ गया भाई, R से लेकर O तक कितना आ गया, 6, यानी ये 14-6 आ गया। कोई दिक्कत है किसी को, ये 14-6 आ गया। हालांकि आप रेशियो से कट भी कर सकते हो, ये कितना बन जाएगा, 3:7 बन जाएगा, लेकिन मैं इतना ही रहने देता हूं। आप मुझे बताओ, जब ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये जो रेशियो 14:6 है, वो सभी रेशियो कितने होंगे भाई, 14:6।
भाई अभी तो मैं इतनी देर से यही तो डिस्कस करने लग रहा था ना कि ये सारे रेशियो इक्वल होंगे। बोलो जरा, अरे बोलो। तो ये क्या हो गया भाई, एपी रेशियो पीटी कितना हो गया 14:6, सही बोल रहा हूं। चलिए, तो ये जैसे ही यहां से 14:6 ये भी 14:6 ये भी कितना बनेगा भाई 14:6, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो आपसे क्या पूछा है सबसे लास्ट वाला, देखो एपी रेशियो पीटी, एपी पीटी पूछा तो एपी कितना आ गया 14, ये कितना आ गया 16, तो आप क्या कहेंगे 14:6, ये कितना रेशियो आ गया 7:3, खत्म हो गया क्वेश्चन ये तो। अब आता है इसकी बात, ये 14 है 6 है तो पूरी बोलना कितनी होगी 20, तो अब वही क्वेश्चन बन गया शुरू वाला, ये 14:6 तो ये कितना बनेगा भाई, ये भी कितना आएगा बताना, ये भी कितना आएगा भी, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए यहां पर कि ये भी पूरा कितना आएगा 14, और ये कितना आएगा यहां से यहां तक 14 आएगा, और ये कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका यहां से यहां तक 20। तो आपके पास जो PQ रेशियो TU बचा वो कितना आ गया भाई 14:20, जिसको आप क्या लिख सकते हो, काट के 7:10 भी लिखा जा सकता है। ये कितना आ गया भाई 7:10, इसका क्या होगा आंसर। खत्म है क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ? बोलो, क्वेश्चन बड़ा इजी था, बस आपको समझने की जरूरत है, क्वेश्चन को समझना। ये बेसिक बातें हैं सिमिलरिटी की, मैं अभी बता रहा हूं, सारी बेसिक बातें हैं। ये बातें आप ध्यान में रखोगे ना तभी आप आगे के लिए कुछ कर पाओगे। आगे की जो क्लासेस होने वाले हैं उनमें सारी बातें जो मैं बताऊंगा वो आप तभी कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना इन बातों का। जैसे मान लो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, ठीक है। चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, तो आप इसका आंसर देना देखें मुझे, ठीक है। जैसे ये रेशियो यहां पे लिखा हुआ था, इसको मैं कर दिया 3:4 मैंने कर दिया। अब आप इनका रेशियो बताओ, देखे क्या होगा। क्वेश्चन वही है, PQ रेशियो, PQ पैरेलल है क्यों, और ये सारे AO है। चलो मैं और लिख देता हूँ 2 पॉइंट इसमें, जो आपको बताना है मेन पॉइंट जो थे अभी मैंने बताया नहीं, तो वो मेन पॉइंट में और लिखता हूँ एक दो। ये लाइन भी इसके पैरेलल कर देता हूँ, ये तो पैरेलल से लग ही नहीं रहे, चलो मान लेना कि पैरेलल है इसको, ठीक है। आप खुद से मानना इसको कि पैरेलल है। चलिए अब देखो, ये मैं TU कर देता हूँ, STU, ठीक है। तो यहां पे भी लिख देता हूं कि ABBC पैरेलल है, और ये पैरेलल होगी TU के। अब आप ये रेशियो बताना जितने में लिख रहा हूं यहां पर कि AO, और बाद में आपको एक ये बताना, बस यही बता दो मेन यही है कि PQ रेशियो BC क्या होगा, PQ रेशियो BC क्या होगा, ये इसका मेन था। इस बार PQ और BC, अरे यार PQ नहीं TU लिखो, TU आया है ना अभी, TU रेशियो BC क्या होगा, इसका रेशियो बताओ भैया, बड़े जल्दी से बताओ, ठीक है। चलो मैं लास्ट वाला तो बता देता हूं, आप इसको खुद से सोल्व करके देखना है कि TU BC कैसे निकाले। इसमें बताता हूं मैं TU BC कैसे निकालेंगे, तो भाई ध्यान देना इसमें TU BC कैसे निकालेंगे। मैंने क्या किया, मैं इस क्वेश्चन में क्या करता हूं, उसको तो आप खुद से सोल्व करना, मैं एक बार फिर से वो दिखा दूंगा आपको क्वेश्चन। अभी देखो आप इसको देखना, इसमें अगर मैं TU BC का रेशियो निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा, तो ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, मैंने वही ट्रायंगल लिया अभी जो आपके सामने है, इसमें जो लिखा हो सारे मैंने ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। चलो इसको आप लिख लेना, थोड़ा इधर उधर होगा कोई नहीं। इसको मैंने नाम दे दिया A, और ये ले लिया T, ये ले लिया U, और ये हो गया BC, ठीक है, ये बन गया। अब देखो आप यहाँ पे जो पॉइंट है वो कितना है भाई O है, यहाँ पे TU वाली लाइन पे O ही तो है ना, देखो देखिए TU वाली लाइन पे O ही तो था, देखो TU पे O, तो ये कितना था 6, और पूरा कितना हो गया 14 और से 20, मतलब ये बन गया 20, और ये कितना बन गया भाई, ये बन गया 15, OS 15 हो गया। यानी इनका जो रेशियो निकल कर आया वो कितना आ गया, 5 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा 3 बार, मतलब ये रेशियो 4:3 हो गया। तो जैसे आपके पास ये 4:3 आया तो पूरा कितना हो गया 7, तो आप इसका क्या बताओगे रेशियो, कि ये तो बन गया 4 और ये कितना आ गया 7 आ गया, यानी कि TU रेशियो BC जो बना वो कितना बन गया 4:7, आपका आंसर हो गया। खत्म है, मतलब बड़ा इजी है। छोटी छोटी सी बातें अभी तक मैंने आपको बेसिक ट्रायंगल में बताई हैं, जो भी हैं बहुत इजी बातें हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करना ट्राई करना, बड़ा आसान है, हो जाएगा, कुछ इसमें खास बात नहीं है। और भाई अब जो बाकी आगे इसके आगे अभी तक सिमिलरिटी की बेसिक बातें, एक क्लास अभी सिमिलरिटी की और होनी है, जो बेसिक की होनी है वो एरिया पे होगी, और उसके बाद हम सिमिलरिटी का आगे पूरा जो प्रोसेस है वो सारा चलेगा। सिमिलरिटी बड़ा जबरदस्त टॉपिक है और बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें होंगे। तो भाई आज के लिए इतना है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।